हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी बच्चों, हमने लेसन नंबर 14 महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा यह हाफ चैप्टर किया था पिछली वीडियो में। हाँ जी, आज हम लेसन नंबर 14 का पेज नंबर 149 और 150 करेंगे। हाँ जी, मदन लाल ढींगरा ने भंग आंदोलन के समय भी लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजाया था। वे अपनी कमीज़ के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाज़ारों में घूमा करते थे। अपनी हर पुस्तक के ऊपर मदन लाल ढींगरा ने लिखकर वंदे मातरम लिखा करते थे। मदन लाल ढींगरा उच्च आदर्शों के स्वामी थे। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी कभी नहीं भूलते थे। करजन वाली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया। मदन लाल ढींगरा ने अदालत में बड़े खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर रहा हूँ। आप याद रखना कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्द ही भारत माँ स्वतंत्र होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर नागरिक को अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का अधिकार है। अंग्रेजों को कोई हक नहीं कि वे बिना किसी कारण भारतीयों को गुलाम बनाकर रखे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को पेंटोविले की जेल लंदन में फांसी की सजा दी गई। वही जेल थी जहां शहीद उधम सिंह को भी फांसी दी गई थी। आयरिश लोगों ने मदन लाल ढींगरा की हिम्मत को सराहा क्योंकि वे खुद इंग्लैंड में रहकर अपनी आज़ादी के लिए जूझ रहे थे। मिस्टर B.S. ब्लंट, जो उस समय इंग्लैंड के मेंबर पार्लियामेंट थे, ने अपने स्मरणों में लिखा है कि मैंने किसी ईसाई को भी इतने आत्मसमर्पण, आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ न्यायपालिका का सामना करते हुए नहीं देखा। ढींगरा की महान शहादत को याद करते हुए लाला हरदयाल ने कहा है कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और शहीदों को कुर्बानियाँ का स्मृतिपुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदन लाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्र की आवाज़ को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज़ भारत को स्वतंत्र बनाएगी। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदन लाल की शहीदी पर कहा था कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक मदन लालों की ज़रूरत है। मदन लाल की शहीदी से प्रभावित होकर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने उनकी स्मृति में मदन तलवार नामक पत्रिका निकाली। बाद में यह पत्रिका क्रांतिकारियों की विचारधारा की संवाहक बनी। 16 अगस्त 1909 के डेली न्यूज़ समाचार पत्र में मदन लाल ढींगरा का जोश भरा वक्तव्य छपा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होने के नाते मैं अनुभव करता हूँ कि गुलामी राष्ट्र देवता का अपमान है। राष्ट्र पूजा ही राम और कृष्ण की पूजा है। मैं अब तक बार बार जन्म लेना चाहता हूँ जब तक भारत माँ स्वतंत्र न हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने मदन लाल ढींगरा की देह को लावारिस करार देकर दफना दिया।
वीर सावरकर जी ने डींगरा की देह को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हुए, क्योंकि सरकार का कहना था कि उनके संबंधी नहीं है। कई वर्षों बाद जब 13 दिसंबर 1977 को महान शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, उसी समय मदन लाल डींगरा की अस्थियों को भी मातृभूमि का स्नेह प्राप्त हुआ। हाँ जी बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, इसकी PDF आपको भेजी जाएगी। आपने उससे सुंदर लिखाई में नोटबुक्स पर सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।